इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और वैसा इंसिडेंट था कि जिसमें 11 जानें चली गई, 11 कैजुअलिटीज़ रिपोर्टेड, जिसमें से 10 डेड बॉडीज़ तो हमने बिल्डिंग के अंदर से निकाली थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे, मैंने आपको बताया रात को हम सोते हैं तो हमें अब रात को शायद यही हर वक्त सोच रहती है, खुदा न खास अभी इमरजेंसी आ जाएगी, अभी कुछ ना हो जाए, अभी कुछ उससे नींद भी नहीं आती है, उससे नींद भी नहीं आती है। लेकिन बहरहाल इसी काम के लिए हम लोग हैं यहाँ पर और रेस्पॉन्सेस दे रहे हैं। तो सुबह कुछ 6:31 पे कमांड एंड कंट्रोल में कॉल आती है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। तो रूटीन आग भी लगती है, छोटे छोटे वाक़यात भी होते हैं, और छोटे वाक़यात अगर प्रॉपरली वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना हो तो बड़े बन जाते हैं, ज़ाहिर बात है। तो 6:31 पे कॉल आती है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे कि आरजे मॉल है उसमें आग लग गई है और फ़ौरन रिस्पॉन्स करें। अच्छा, कभी कभी होता है ना माइंड में, मॉल है, सुबह रात को तो कुछ भी नहीं होगा, मॉल सुबह के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा, बंद होगा सारा। लेकिन फिर पता चला वहाँ पर ऑफिस भी हैं, तो फ़ौरन से टीम्स वहाँ से मूव कर दिया। अच्छा, हमें कोई भी कॉल आती है टीम्स मूव हो जाती हैं, और इंसिडेंट कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर टीम्स चली जाती हैं, और फिर क्योंकि कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं, और उसके बाद उस इंसिडेंट की जो इंटेंसिटी है जब पता चलता है तो बैकअप सारे फिर और टीम्स वहाँ पर मूव कर दी जाती हैं। अच्छा, जैसे ही कॉल आई टीम हमारी मूव हो गई, क्योंकि जो हमारा हेडक्वार्टर है गुलशन इकबाल का और आरजे मॉल का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 मिनट का है। अर्ली मॉर्निंग इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, रश भी नहीं है। जैसे कॉल आई हमने फिर वहाँ से बाकी स्टेक होल्डर्स थे उनको भी बता दिया। एम्बुलेंसेस जो थी उन्होंने मूव किया, 10 मिनट में एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुँच गई थी। KMC वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका था, टीम्स हमारी मूव होकर वहाँ पर पहुँची। पता चला कि तो भाई अंदर लोग हैं बहुत ज़्यादा, और उस वक्त तो डिफरेंट न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारे लोग हैं, 100s में लोग हैं, 400 लोग हैं, 300 न्यूज़ है, रूमर्स चलना शुरू हो गए। सो एनीवे जब टीम पहुँची वहाँ पर तो उन्होंने कहा अंदर कैसे जाना है, क्योंकि जो मेन एंट्री थी वहाँ पर इतना स्मोक था, ज़ीरो विजिबिलिटी। अच्छा, एंट्रेंस देयर वाज ओनली वन एंट्रेंस जो उस वक्त हमें नजर आई। अच्छा, और वो मॉल की एंट्रेंस थी। वहाँ से तो एंट्री हो नहीं सकी, तो जो क्योंकि हमारे जो स्टाफ है प्रोफेशनली दे आर ट्रेंड फ्रॉम नेशनल रेस्क्यू एकेडमी लाहौर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम कहते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपनी सर्विसेज को बाकी इदारों के साथ। ये प्रोफेशनली जब भी रेस्क्यू 1122 की टीम जाएगी, सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस की टीम जाएगी, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड, और उनको पता है हमें काम किस तरह से करना है, किस इंसिडेंट में किस तरह से हमें मूव करना है, किस तरह से बिहेव करना है। अच्छा, जो लोकल अदारे होते हैं तो उनको फिर मैं उन पे भी आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो अभी आज हम डिस्कस करें इस पे, अच्छी बात है, लोगों को पता भी चले, क्योंकि बाकी इदारों की भी ज़रूरत है। हमें ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू आ गई तो बाकी इदारे नहीं चलेंगे, अभी तो क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट फेज़ में है। लेकिन ये है कि लीड ज़रूर रेस्क्यू 1122 करेगा, और इस इंसिडेंट में भी हमने कोशिश की कि एक लीडिंग रोल अपना वहाँ पर प्ले करें। आई वाज आल्सो एट इंसिडेंट साइट, मेरी पूरी टीम वहाँ पर थी। अच्छा, करीबी वहाँ पर पेडेस्ट्रियन था जहाँ से हमारे लोग जो रेस्क्यूअर्स थे उन्होंने वहाँ पर लैडर लगाई और शीशे तोड़े, वहाँ से एंट्री की उन्होंने। और एक एंट्री वहाँ से हुई रेस्क्यू करने के लिए, और उसके बाद दूसरी जो एंट्री थी वो हाइट हमने रेस्क्यू किया, हाइट से हमने फोर्सेबल एंट्री की, जो KMC का आपने देखा था वहाँ पर एक स्नॉर्कल वहाँ पर पहुँचा जिसके थ्रू, और वहाँ से फिर लोगों ने अंदर जाकर और फायर फाइटिंग का काम स्टार्ट किया था। इट वॉज वेरी टफ जॉब, इट वॉज वेरी टफ, आई कैन से बहुत मुश्किल इंसिडेंट था। और क्योंकि जब आपको एंट्री ना मिले और इतना ज़्यादा स्मोक हो अंदर, और लोग आपको नज़र आ रहे हो कि आप लोग आपको नज़र आ रहे हो, हाथ हिला रहे हो कि हमें निकालें, तो आप सोचें उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, स्टाफ की क्या सिचुएशन है वहाँ पर लोगों की। और क्योंकि रेस्क्यू सर्विसेज का पहला जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव या मैं कहूँ हमारा, अगर वो यही है कि लाइफ सेविंग, हमें जितना जल्दी हो सके हमें लोगों को, विक्टिम्स को बाहर निकालना होता है, कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो या कोई भी किसी भी किस्म का इंसिडेंट हो। सो उस इंसिडेंट से हमने तकरीबन कोई 45 के करीब लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया, और अनफॉर्चुनेटली 10 लोग, क्योंकि स्मोक ज़्यादा था। आपको पता है कि जब स्मोक होता है तो लोगों को पता नहीं होता हमें करना क्या है, और अनफॉर्चुनेटली उस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा इस पर बात भी कर सकेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पर इंसिडेंट को कमांड किया, जब इंसिडेंट में लोग हमारे अंदर गए तो हमें कहीं भी एग्जिट प्लेस नज़र नहीं आया, फायर का सिस्टम, फायर फाइटिंग का सिस्टम उस बिल्डिंग में नज़र नहीं आया। और अगर फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है और एग्जिट नहीं है तो जाहिर बात है लोगों की कैजुअलिटीज़ एक्सपेक्टेड थी, ज़्यादा भी हो सकती थी अगर प्रॉपर्ली वहाँ पर काम स्टार्ट ना होता, और अगर वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम होता तो शायद ये कैजुअलिटीज़ नहीं होती या कम होती। क्योंकि देखिए